Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today I am going to deliver you a lecture from your New Oxford Modern English book. We are going to read a poem from your book, page number 9. So please beta open your book and go to the page number 9. Okay beta, look at your page number 9. There is a poem and the title is My Cat. My Cat यानी कि मेरी बिल्ली. अब आप इस पोएम में बेसिकली एक पेट के बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं. आपको पता है ना पेट क्या होते हैं. जैसे बहुत से बच्चे जो होंगे उनके पास उनका फेवरेट कोई भी पेट होगा. ऐसे एनिमल्स जिनको आप प्यार करते हैं और उनको अपने पास घर में रखना पसंद करते हैं. बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास कैट या डॉग या पैरट कोई भी ऐसा पेट घर में मौजूद होगा. तो बिल्कुल इसी तरह से आज हम माई कैट के बारे में पढ़ने वाले यानी मेरी बिल्ली. ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली पोइट अपने कैट के बारे में बताता है. एंड पोइट का नेम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निकोलस हॉर्सबर्ग. ये बताते हैं कि उनकी कैट जो है वो कैसी है और वो क्या क्या काम करती है. ठीक है, उससे पहले बेटा हम वर्ड्स टू नो की तरफ आते हैं. ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपकी पोइम में से ही है. ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इसके सामने उसके एक्सप्लेन करने के लिए मीनिंग्स लिखे हुए हैं. और ये मीनिंग्स आप पढ़ेंगे तो आपको इन वर्ड्स की अच्छे से समझ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट वर्ड है कैच. कैच कैच मीन्स टू टेक एंड होल्ड समथिंग दैट इज मूविंग. टू टेक एंड होल्ड समथिंग दैट इज़ मूविंग यानी किसी ऐसी चीज़ को पकड़ना जो कि मूव कर रही हो और उसको आप पकड़ लें. फॉर एग्जांपल जैसे आप बॉल फेंकते हैं और दूसरा कैच कर लेता है. ठीक है, फर. अब फर का क्या मतलब है? द सॉफ्ट थिक हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ एनिमल्स. आपने देखा है ना एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जैसे कैट ब्लैक हो, वाइट हो या डॉग हो या फिर पैरट हो, कोई भी आपके बर्ड्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फर होता है. ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट उनके बाल होते हैं, उनको हम फर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद है हंट्स. हंट्स मीन्स चेजेस अदर एनिमल्स फॉर फूड. चेजेस अदर एनिमल्स फॉर फूड यानी दूसरे एनिमल्स का शिकार करना खाने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे देखें ना कैट जो है वो अब यहाँ पर फिश खा रही है, ये भी एनिमल है. ठीक है, उसने इसको खाया. ठीक है, ये हंट किया उसने. जैसे वो रैट को हंट करती है, उसके पीछे पीछे भाग के उसका शिकार करती है. और डॉग इसी तरह से कैट के पीछे भागता है और उसको हंट करता है, खाने के लिए उसका शिकार करता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं स्मार्टर. स्मार्टर मीन्स क्लीनर एंड टाइडियर, जो बहुत ही साफ सुथरा हो. एंड मोर इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो. ठीक है, अब हम आते हैं बेटा बेसिकली अपनी पोइम की तरफ. मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इस पोइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं. और फिर इसको हम बेटा रिदमिक वे में करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे. और उससे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे. जब आप क्लास में मौजूद होते हैं तो बोर्ड पे आपको टीचर पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ाते हैं और फिर आप इसकी रीडिंग करते हैं. उससे पहले मैं आपको जस्ट पोइम जो है वो समझा देती हूँ, उसको समझ लीजिए इसमें क्या क्या है. व्हाट इज़ द पोएट सेइंग? He is saying, I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक कैट है, बिल्ली है, और उसका नेम क्या है? हिज नेम इज़ रिश एंड हिज फर इज़ वाइट. उसका वाइट फर है, बहुत प्यारे उसके मुलायम से बाल है सफ़ेद रंग के उसकी बॉडी के ऊपर. एंड ही लाइक्स फिश, और उसको क्या पसंद है? उसको मछली जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. ही हंट्स एंड वॉक्स. अब वो क्या करता रहता है? रिश, अब ही से वो बता रहे ही यानी कि वो मेल है. ठीक है, अब वो क्या करता है? रिश हंट करता है और वॉक करता है पूरे घर में. अबाउट माई हाउस. ही इज़ ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस. और वो हर वक्त बाहर रहता है क्या करने के लिए? जब भी इसको चूहा पकड़ना है तो वो घर से बाहर चला जाता है एंड उसको वो ढूंढता रहता है. आई प्ले विद हिम एंड कीप हिम क्लीन.
अब वो क्या बता रहा है कि मैं उसके साथ खेलता हूँ, किसके साथ? रिश के साथ, अपनी बिल्ली के साथ खेलता हूँ। एंड कीप हिम क्लीन, और उसको साफ सुथरा रखता हूँ। अ स्मार्टर कैट you've नेवर सीन, एक ऐसी बिल्ली जो कि बहुत ही स्मार्टर है, यानी इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, खूबसूरत और प्यारी है, जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ। Okay beta, here are some difficult words from your poem My Cat. Okay, I am going to read them. Listen to me very carefully and repeat them after me. Look at your first word. बेटा हम 3PL टेक्निक से पढ़ेंगे. Read them 3 times, at least 3 times. Okay, rish, rish, rish. Fur, fur, fur. Likes, likes, likes. बहुत इजी वर्ड्स हैं बेटा, आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप इनको मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है. ओके, हर्ट्स, हर्ट्स, हर्ट्स. वॉक्स, वॉक्स, वॉक्स. अबाउट, अबाउट, अबाउट. ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज. कैच, कैच, catch. Play, play, play. Keep, keep, keep. Clean, clean, clean. Seen, seen, seen. Smarter, smarter, smarter. Never, never, never. His, his, his. अब बेटा ये आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने इसको ऐसे ही इज नहीं बोलना, आपने बोलना है हीज, हीज, हीज. अब इसी तरह यहाँ पर यू हैव की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यूव, यूव, यूव. तो आपने इनकी इसी तरह से पोएम में भी प्रैक्टिस रखनी है, वहां पे भी आप इसी तरह से बोलेंगे. क्योंकि बेटा ये अब आपके सारे वर्ड्स हैं, आपने इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है. Okay beta, let's read the poem in rhythmic way. My cat. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. He hunts and walks about my house. He is always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you've never seen. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. He hunts and walks about my house. He's always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you've never seen. And poet का नेम क्या है? निकोलस हॉर्सबर्ग. ठीक है बेटा. बेटा पोइम की रीडिंग के बाद आपको मैं एक चीज़ याद करवा दूँ. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो आपका अनवर स्ट्रीम का था, उसकी रीडिंग के दौरान मैंने आपको समझाया था कि हम इसका टाइटल जो है बेटा चेंज करते हैं, डिस्कस करते हैं उसको. अब इसी तरह से आपने पोइम का टाइटल भी चेंज करना है. जैसे माई कैट लिखा है तो आपने सोचना है कि इसकी जगह आप क्या नेम रख सकते हैं, इसका क्या टाइटल रख सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं माई पेट कह सकते हैं. बहुत से बच्चे इसको चेंज करके रिश उसके नेम के साथ रखेंगे, और इसके अलावा वो कहेंगे अ स्मार्टर कैट. इसी तरह से आप कोई सा भी नेम सोचेंगे, इसके बारे में लाजमी कि आपने इसके टाइटल को ज़रूर सोचना है कि आप उसकी जगह क्या नेम रख सकते हैं. अब हम आएंगे अपने कॉम्प्रीहेंशन की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि हम ओरल करते हैं. तो बेटा अब हम करेंगे आपके एक्सरसाइज के कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, जो कि आपका पार्ट ए होता है. इसमें हम क्वेश्चन आंसर जो है जैसे उनकी ओरल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप चैप्टर की रीडिंग या पॉइंट की रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो टीचर क्लास में आपसे इनको ज़रूर डिस्कस करती है. तो अब आपने इसी तरह से इनको मेरे साथ बताना है, साथ साथ बोलना है कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए. लुक एट नंबर ए. वो कहते हैं इज रिश मेल और फीमेल. रिश मेल है या फीमेल है. अब वो इसको एक्सप्लेन भी करें कि मेल इज़ द वर्ड फॉर अ बॉय और अ मैन. के आदमी के लिए जो हम हैं क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेल.
ठीक है। और फीमेल किसके लिए यूज़ करते हैं? फीमेल इज़ द वर्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमेन, और फीमेल का वर्ड हम यूज़ करते हैं गर्ल के लिए यानी लड़कियों के लिए या वुमेन के लिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए रिच मेल और फीमेल। अब आपको फ़ौरन से याद आएगा अपने पॉइंट में क्या पढ़ा है, रिच इज़ अ मेल, आपने वहाँ पर उसके लिए ही और हिज का यूज़ किया, डैट मीन्स कि वो मेल है। नाउ लुक एट बी, डज रिच हैव हेयर और फर, व्हाट इज़ इट लाइक। अब उसके पास हेयर है या फर है, ठीक है, और वो कैसा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि रिच हैज़ हेयर, रिच हैज़ फर, इट इज़ लाइक। अब आपने बताना है कि वो किस तरह का दिखता है, तो आप क्या बता सकते हैं, इट इज़ लाइक स्नो। आप स्नो कह सकते हो, जैसे आपको वो सॉफ्ट लगता है या वो वाइट लगता है बिल्कुल। तो आपने देखा था ना रिच का कलर जो उसके फर का वाइट है, तो आप इसको स्नो की तरह या क्लाउड्स की तरह भी कह सकते हैं। नाउ लुक एट सी, व्हाट डज रिच डू इन द हाउस, हाउस में वो क्या करता है? येस वेरी गुड, रिच हर्न्स एंड वॉक्स इन द हाउस या अबाउट द हाउस। Now look at D. What do you think Rich does outside the house? अब वो घर के बाहर जाके क्या करना पसंद करता है? तो आपने पढ़ा था ना उसको क्या करना पसंद है, Rich likes to catches a mouse outside the house. वो घर से बाहर जाता किस लिए? ताकि वो माउस को पकड़ सके, उसको बाहर जाकर ये करना पसंद है। Now look at E. Is Rich clever? क्या Rich clever है? तो आप फौरन से क्या कहेंगे? Yes, he is very clever. Now in your own words say what Rish is like. अब आप बताएंगे कि आपको रिश किस तरह का लगता है। तो इसमें बेटा आप अपने डिफरेंट आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप बताएंगे रिश इज़ अ मेल, रिश इज़ अ कैट, ही लाइक्स फिश, ही लाइक्स फिश, ही लाइक्स टू कैच अ माउस, और उसको क्या करना पसंद है, ही हंट्स एंड वॉक्स इन द हाउस। इस तरह से करके आप उसके बारे में कोई भी सेंटेंस बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं रिश इज़ अ स्मार्टर कैट, आपने उसको जस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। इस तरह से बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपने पॉइंट को अच्छे से रिदमिक वे में पढ़ना है, डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अपना खूब ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।